इंदौर में जन्मी स्वर कोकिला लता जी का मुंबई में इलाज के दौरान निधन हो गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं लता मंगेशकर के निधन की खबर जैसे ही लोगों को लगी, वैसे ही उनकी जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में जन्मी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई में हुआ निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर। पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने दी लता दीदी को श्रद्धांजलि। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का इंदौर से रहा गहरा नाता। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा देश शोककुल हो गया। लता मंगेशकर के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वहीं लता मंगेशकर के निधन पर राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर का शहर से गहरा नाता रहा है। जहां सिख मोहल्ले के जिस घर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था, वहां अब कपड़ों का विशाल शोरूम स्थापित हो चुका है। लेकिन इसी शोरूम के उस स्थान पर जहां लता जी का जन्म हुआ है, वहां एक सुंदर सा म्यूरल लगा हुआ है। वहीं लता जी का इंदौर और इंदौर की जनता से विशेष लगाव रहा है। यही कारण रहा कि जैसे ही शहरवासियों को उनके निधन की खबर लगी, वैसे वैसे शहरवासी उनकी जन्मस्थली पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचने लगे। के निधन की दुखद सूचना हमें प्राप्त हुई। हम जो है नित्य प्रतिदिन जो है उनके गाने सुनते हैं। हर सुख के पल में, दुख के पल में, देशभक्ति के पलों में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये मेरे वतन के लोगों, ऐसे सॉन्ग हम हर दिन हमारे दिलो दिमाग में उनके गाने जो है रचे बसे हैं। आज जैसे ही सुबह ये सूचना हमें प्राप्त हुई, हमारी आंखें नम हो गई। और जो है जिस हमें जानकारी में था कि उनकी जन्मस्थली जो है यहाँ पर सिख मोहल्ला में मेहता क्लॉथ स्टोर पर, क्योंकि हम पहले यहाँ आए थे तो हर किसी वक्त उनके जन्मदिन पर यहाँ आना हुआ, तो यहाँ पर मतलब मेहता क्लॉथ वाले मेहता जी जो हैं मिठाइयों का वितरण करते हैं। इससे हमें जानकारी में था और पता ये जानकारी थी कि मतलब वो श्रद्धा सुमन हेतु भी जो है दुकान अवश्य खोलेंगे। उनका म्यूरल यहाँ लगा हुआ है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। लता जी का निधन जो है हमारे लिए एक अविस्मरणीय अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, और हमारे दिलों में तो उनका स्थान हमेशा बना रहेगा। हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, लता जी के जाने के बाद इंदौर शहर का हर नागरिक गमगीन है। हमारे जैसे कई उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो उनको दिल से चाहते थे। और किदवंती की बात करें तो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर कश्मीर चाहिए तो लता जी को हमें दे दीजिए। तो मतलब वो कितनी बड़ी हस्ती थी, इस बात से पता चलता है। आज लता जी के जाने के बाद हम ये मांग करते हैं कि जिला कोर्ट के जो यहाँ से स्थानांतरित हो रहा है, इस जगह वहाँ पर एक स्मारक बनाया जाए। इंदौर शहर की कई तमाम खेल गतिविधियाँ होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लता जी के नाम से अवार्ड दिया जाए। और हम तो यहाँ तक मांग करते हैं कि लता जी को भारत रत्न भी दिया जाए। मैं शासन प्रशासन से, इंदौर कलेक्टर से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि तत्काल बिना देर करें, तत्काल लता जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके नाम से कोई स्मारक या कला संकुल का नाम अगर लता जी के नाम से करते हैं तो उनकी यादें चिरस्थायी बनी रहेगी। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत पंडित की माने तो जब भी कोई इंदौर से जाता था, तब लता जी उनकी पसंद की खाने की चीज़ें ज़रूर मंगाती थी। लता जी ने पहली किलकारी जो है इंदौर में भरी थी और हम इंदौरियों के लिए गर्व का विषय। लेकिन आज हम उतने ही दुखी है जितना पूरा दुनिया आज उनको खो चुकी है, उनको याद कर रही है।
उनकी संगीत यात्रा को 4 पीढ़ियों ने सुना है। चूँकि संगीत ही उनकी पहचान थी, तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जो उनकी जन्मस्थली पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, इस प्रांगण में उनके गाने गूंज रहे हैं और मुझे लगता है उनकी आवाज़ ही उनकी सदा पहचान रही है और अनंत काल तक रहेगी। ये अफसोस रहेगा कि हम उनसे रूबरू नहीं मिल सके और उनको आशीर्वाद नहीं ले पाए। वो बहुत जिंदा दिल थी और क्रिकेट में उनकी काफ़ी रुचि थी। खान पीना भी उनका बिल्कुल हमारे इंदौरियों से लिखा था। चटकेदार भी खाती थी और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जब भी इंदौर से कोई जाता था तो वो उनसे अपनी मनपसंद चीज़ें मंगाती थी, पूरन पोली और ख़ासकर जो आपने बताया कि नमकीन, और यहाँ जब भी आती थी तो वो पानी पताशे उनका स्वाद चखती थी और एक अपनापन जो था उनका खाने में, वो इंदौर से ही गया था और इंदौर वालों से जो उनकी घुटती थी, जो कि हम कहते हैं मेल जोल था, वो ताउम्र रहा। यकीनन क्योंकि व्यस्त थे तो नहीं आ पाती थी, लेकिन उन्होंने अपने दिलो दिमाग से कभी अपनी जन्मस्थली को नहीं निकाला। कुल मिलाकर देखा जाए तो लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश स्तब्ध है। जहां लता जी का इंदौर से विशेष लगाव होने के कारण हर इंदौर वासी भी उनके निधन से बेहद दुखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।